जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमा तप शौचम शांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब भगवान ने जो इसमें जो कर्म है, कर्म को चार उसमें भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें ब्राह्मण का बताने जा रहे हैं इसमें। तो अंतःकरण का निग्रह उस अवस्था को कहा जाता है। अंतःकरण बनता है आपके शुद्ध मन से। तो जो मन होता है, मन का जो कहते हैं ना सबसे निचला हिस्सा, जो बेस समझ लीजिए, तो वो अंतःकरण होता है। तो निग्रह उस प्रकार से करना कि जब मन तादात्म्य करता है संसारिक चीजों के साथ में, तो उसमें वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपने स्वरूप में रहते हुए में तो अपने शुद्ध उससे कि मेरा तादात्म्य मन बाहरी चीज से तो हो रहा है, लेकिन मैं चीज नहीं हूं। तो इस प्रकार जो चेतना है पूरी तरह से शुद्ध, उसमें पदार्थ की कहीं से भी कोई मिलावट ना हो। तो उस प्रकार से अंतःकरण को पूरी तरह से वो कहते हैं शुद्ध अवस्था में रखता है ब्राह्मण। और इंद्रियों का दमन इस प्रकार से करना पड़ता है उसे कि इंद्रियां, अब इंद्रियां कोई भी जो दृश्य देखती हैं, अब वो दृश्य ये नहीं है कि उसके जो है मन पर जो है जाके स्थान बना लेगा। तो उनके वो दृश्य उसने वशीभूत देखा, होके काम नहीं उसके करता। वशीभूत होके निकला, पूरा कंट्रोल उसका इंद्रियों पे होता है। हाँ। और मन की पूरी तरह से शुद्धिकरण कंटिन्यूसली चलता है, हर उसमें हर मोमेंट पे चलेगा हर ये सब। मोमेंट। हाँ। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म पालन के लिए, धर्म वह अवस्था है जो मन को शून्य रखती है। धर्म उस चीज को कहा जाता है। तो बार बार वो मन को शून्य करने का प्रयास करता है और उसी पर ही केंद्र पर रहकर उसके सारे कर्म निकलते हैं। तो कर्म में फिर वो कष्ट उसके लिए कितना ही क्यों ना उठाना पड़े, फिर वो उस प्रकार से कष्ट उठाता है। बाहर भीतर से शुद्धि, भीतर से जब शुद्ध होता है, अंतःकरण जब शुद्ध हुआ तो भीतर की शुद्धि हो गई। भीतर की शुद्धि से निकला हुआ एक्शन बाहरी शुद्धि में स्थित होता है। हाँ। बाहरी शुद्धि कर्मों के, कर्मों के उस पे होएगी। ये जो बाहर की जो शुद्धि होती है, बाहर में ये नहीं है कि आप शरीर को जो है स्वस्थ करने बैठ गए, वो सब नहीं। कर्मों के द्वारा जो आप बाहरी तौर का जब व्यवहार में आते हैं ना, तो उस प्रकार की शुद्धि चाहिए इसमें। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। अब दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उसमें आपको अपने मन को बार बार करना है कि जैसे दूसरों के अपराधों का चिंतन ही ना आप करने बैठ जाओ मन में। तो जो जो चिंतन हो गया, तो जो चिंतन दूसरों के अपराधों का भी जो चिंतन है, वो आपको अशुद्ध कर देगा, क्योंकि आपके मन में ही दूसरों का भाव आ रहा है। हाँ। एक ही शरीर, जितने भी सारे शरीर हैं वो एक ही आत्मा से संचालित है, ये भाव हमेशा मन में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार तभी हमारे अंदर जो है क्षमा करने की शक्ति आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो उसमें और ये बता रहे हैं कि मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना। तो जब अंतःकरण शुद्ध हुआ, इंद्रियों का दमन हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रियां और मन और शरीर अपने आप ही सरल उसमें चले जाएंगे, रिलैक्स उसमें पोजीशन में चले जाएंगे। बहने अब वाले में। वेद क्या होता, हाँ बहने वाले में चले जाएंगे, तो वो पूरी तरह से तरलता रहेगी उसमें। कहीं पर भी जैसे कहते हैं ना वो आप रुकावट नहीं बने, पत्थर की तरह से नहीं बने। तो और वेद क्या हो गया, वेद हमेशा जो है, वेद होता है उसका कि मन में ज्ञान, मन का जो अपना ही स्वयं का ज्ञान होता है, वो वेद होता है। और शास्त्र ये है कि अपने मन को जो पढ़ा जाता है कि अब वेद में वो करना है, तो लेकिन शास्त्र क्या हो गया, अपने मन को पढ़ना। ईश्वर क्या हो गया, मन को शून्य अवस्था में रखना।
तो ताकि मेरी चेतना में और ईश्वर में कोई डिफरेंस ना बचे, क्योंकि मन ही बीच में बाधा आता है इसमें। अब परलोक आदि में, परलोक होता है जब हम मन का पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में ले आते हैं ना, उसको जीरो पे ले आते हैं, तो वो परलोक के सुख होता है उसमें। आदि में श्रद्धा रखना मतलब मुझे हमेशा ये रहेगा कि जो मेरी मन को पूरी तरह से जीरो में रखेगा, शांति में रखेगा, मैं उसके प्रति काम करूंगी। तो ये जो है इससे जब जब मैं ये वाले सब काम करती हूँ तो श्रद्धा क्या होती है, बस फिर मैं जब मन को जीरो करने के लिए काम करती हूँ तो उसमें मेरे को बाहरी परिस्थितियां कोई भी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अंतरतम का तो मैं स्वयं ही जानती हूँ ना अपने बारे में। तो इस प्रकार की श्रद्धा ये रखी जाती है कि कोई बाहरी तौर पे मेरे एक्शन को कितना ही क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कैसे किया है, तो उस चीज को श्रद्धा कहा जाता है। कि कि बाहरी तौर पे कितना ही क्रिटिसिज्म क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने वो काम किस उस पे लेवल पर आकर करा है, ये चीज मुझे ही पता है। तो इस प्रकार से मेरी श्रद्धा में कहीं भी डगमगाती नहीं है मेरी श्रद्धा, मतलब उसके प्रति। और वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। परमात्मा का तत्व का अनुभव वही शून्य पे होता है। शून्य मन पर जब हमारा मन में किसी भी प्रकार के ना अच्छे ना बुरे सब विचारों से हमारा छुटकारा हो गया, तो ये जो है परमात्मा के तत्व को अनुभव करना हुआ। ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो ब्राह्मण इस प्रकार से कर्म करता है। ब्राह्मण मतलब पूरी तरह से नॉलेज में रह के करेगा कर्म, और उसका पूरा अपनी बुद्धि पे मन पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य लायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिभाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता ये हो गई कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है। हम उस परिस्थिति में बिल्कुल डट कर खड़े रहते हैं और तेज धैर्य से उसकी प्लानिंग करते हैं कि अब ये स्थिति हमारे ऊपर, परिस्थिति ऐसी आ गई है, अब इसको कैसे हम इसको निस्तारा या इसको मतलब इस परिस्थिति से पार जा सकेंगे। चतुरता इस प्रकार से कि आपकी जो इंद्रियां और बुद्धि है, चतुरता के बिना आपका जो है कहीं भी कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने में, चतुर मतलब साम दंड भेद सारे लगाने पड़ेंगे आपको उस स्थिति से पार जाने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण ने जैसे भीष्म पितामह आए तो उनका कैसे वध होएगा, तो उसमें चतुराई पूरी तरह से, चतुराई को कहीं भी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की तरह से हर सिचुएशन महाभारत की तरह समझिए कि महाभारत का युद्ध है, और उसमें हम मेरे को कैसे चतुराई से अपनी मानसिक जो दशा है जो जीरो पर लानी है, अपने मन की जो सिचुएशन है वो जीरो पर कैसे लानी है, तो ये चीज हर मनुष्य को पता होनी चाहिए। तो ये होता है क्षत्रियों का। क्षत्रिय क्योंकि क्षत्रिय धर्म सभी को पालन करना पड़ेगा। इस क्षत्रिय मतलब पर्टिकुलर क्षत्रिय काम के लिए नहीं कहा जा रहा, क्योंकि हम शरीरधारी हैं तो क्षत्रिय रोल हमें निभाना ही पड़ेगा, हम भाग नहीं सकते जिस भी परिस्थिति में हम बैठे। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये जो सारे गुण है, ये किसी एक जाति नहीं, ये हर मनुष्य में है। जैसे तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये गुण भी हर मनुष्य में है, ऐसे ये वाली जाति भी हर मनुष्य में है। तो वो कभी क्षत्रिय की तरह एक्ट करता है और कभी ब्राह्मण की तरह, कभी शूद्र की तरह, कभी वैश्य की तरह। लेकिन एक मोटे तौर पर हमने हम समाज को इन जातियों में बांटा है, बट है ये एक ही आदमी के गुण। वो तो जैसे कोई क्षत्रिय बाहरी तौर पे किसी ने क्षत्रिय काम पकड़ा हुआ है, लेकिन वो आंतरिक तौर पर, आंतरिक तौर पर तो उसको चारों गुण हर हर काम में अपने अपनाने ही पड़ेंगे। वो यही कह रही हूँ। महाभारत एक्चुअली हर मनुष्य की कहानी है अपने आप से, मन के महाभारत की कहानी। ये बिल्कुल कोई बाहर की बात नहीं है। हमारे अंदर अर्जुन और हमारे ही अंदर कृष्ण। वही कहते हैं ना, जैसे समुद्र है ना, समुद्र के अंदर सारा खजाना भरा पड़ा है, तो अब उसके अंदर से आपको खुद ही निकालने हैं। आप मोती चुने, कंकड़ चुने, पत्थर चुने, तो वो सारा कुछ आपका ही डिसीजन है इसमें। इसमें किसी का भी कुछ लेना देना ही नहीं है। हर किसी के अंदर ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, बस पूरी तरह से
वो करना पड़, एक्चुअली है ही नहीं। आप जीवन के महाभारत से कहीं भी भाग थोड़ी ना सकते हैं। हाँ। भाग भी जाएंगे तो फिर बाद में आपको वापस आना पड़ेगा। हम्म। टाइम जो है ना, समय समय नहीं छोड़ेगा। हम्म। समय वापस वो पकड़ के लेके आएगा, और फिर वो तो फेस करे बिना। और उसमें क्या है, बार बार जन्म मरण का कार्यक्रम ये चलता ही चला जाता है। जब तक निर्वाण की स्थिति नहीं आ जाती ना, तो तब तक हम इसी उसमें फंसे रहते हैं। तो निर्वाण ये अवस्था होती है कि मैं सब कुछ करते हुए में भी मैं कर्म से अलग हूँ। ये इस भाव में जब तक मनुष्य नहीं आ पाता ना, और मनुष्य योनि में ही सिर्फ ये संभव है, दूसरी किसी योनि में ये संभव है भी नहीं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम इसी जन्म, दूसरे जन्म की छोड़े, इसी जन्म में जब तक हम इस भाव में नहीं आते, हमें उस कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। हम उस कर्म में ही गोते लगाते रहते हैं, उसके अच्छे बुरे में। तो हाँ, निर्माण तभी होता है, हैं? यही होता है। हाँ। गोते लगाते रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो उस कर्म में, तो उस कर्म से निर्वाण, वो कर्म तो क्योंकि बनते ही जा रहे हैं हर समय, तो लेकिन वो कर्म छूटता तभी है। हाँ, जब आप उसके पार हो जाते हैं, यही हम्म। बताया ना इसमें, स्वामी हम्म। भाव बताया ना, ये जो हाँ। हाँ। दान देना और स्वामी भाव। तो स्वामी भाव ये हो गया कि मैं स्वामी भाव वो हो गया कि ये परिस्थिति आई है, अब इसके पार कैसे जाना। तो जब तक आपके अंदर स्वामी भाव नहीं होगा ना, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ। तो स्वामी भाव होना तो जरूरी है कि मैं ही हूँ, ये उत्तरदायित्व मेरा ही है। हाँ। अब ये चीज मेरे उससे आई है, तो मेरे को ही हटानी है ये चीज। तो ये चीज पूरी तरह पता होनी चाहिए हर इंसान को। जैसे हम कई बार होता है ना कि हम अपने दूसरों पे डाल देते हैं कि उसके हाँ, कारण जो है मेरे साथ में ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता ही स्वयं ही नहीं। हाँ, हर होता ही नहीं कोई है वो क्या। अपने जो कर्म है, मैं, मेरा रिलेशन है, तो मैं ही उत्तरदायी, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरे का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। मैं ही हूँ हर चीज के लिए जिम्मेदार, क्योंकि वो मेरी ही मैं, विचार बना रहे हैं ना दूसरे। है क्या? हाँ हाँ, यही बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक हाँ, है। हम्म। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब इसमें जो खेती गोपालन और ये सब जो बताया, गोपालन तो ये हो गया जो शरीर का हम्म। पालन पोषण करने के लिए, खेती हो गया जो मन के ऊपर जो भी कुछ आप किसी भी प्रकार से जैसे करते हो, विचार आ रहे हैं। क्रय विक्रय। हम्म। हाँ, और क्रय विक्रय वो हो गया कि आपका जो शुद्धिकरण मन से शुद्ध होकर जो भी आपका लेन देन जो चलता है संसार में, तो वह सब चीजें क्रय विक्रय। और सत्य व्यवहार, सत्य व्यवहार, सत्य में तो स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्य में वह होता है कि दूसरा नहीं है कोई भी, हम्म। मैं हम्म। ही मैं हूँ। तो इस प्रकार का जब आप ये वाला भाव रखते हैं, तो किसी के साथ में भी आप कोई भी, मतलब जैसे ये होता है ना कि मैं कुछ ज्यादा इससे ले लूंगा या मैं कुछ कर लूंगा, इस तरीके के विचार भी नहीं आते उस पे, हम्म। जो हम्म। शुद्ध शुद्ध मन का व्यक्ति होता है। हम्म। तो ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा यही हो गया कि जितने भी शरीरधारी जो है, वो सब जो है शूद्र के उसमें कैटेगरी में आते हैं, कि सबको एक ही उससे देखना आपको। हम्म। क्योंकि क्या है ना, फिजिकल लेवल पे अब मुझे कहीं चोट लग गई या मुझे दर्द है, तो वो दूसरे को भी वैसा ही दर्द होता है। बस इस ये वाला भाव हमेशा जो है मनुष्य को पता होनी चाहिए कि उसको भी ये कष्ट होता है, क्योंकि शरीरधारी है तो सबको होता है वो चीज। तो हम्म। इस प्रकार का भाव जो रखना होता है वो शूद्र के उसमें आता है। स्व स्व कर्मण्यभिरता संसिद्धिम न लभते नरा, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तृष्णु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
परम सिद्धि वही स्टेज है, वही मन की शून्य अवस्था में आना। अब उसपे कह रहे हैं अपने स्वभाव। अब क्या है कि जैसे कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, लेकिन उसका स्वधर्म क्या बताता है, वो अपने मन को ज़ीरो लाने के लिए किस प्रकार के जो भी कर्म कर रहा है, वो उसका स्वधर्म हुआ। तो अलग-अलग फील्ड में करते हुए हर मनुष्य का स्वधर्म ही से ही वो धर्म पर पहुँचेगा। स्वधर्म ये है कि जैसे मैंने कोई डॉक्टर की फील्ड अपनाई हुई है या इंजीनियर की करी हुई है, तो उसमें मैं पूरी तरह से मेरे अंदर भाव जो है हमेशा मेरा भाव जो है एक का भाव होना चाहिए हमेशा कि मैं एक के प्रति कर रही हूँ, सत्य के प्रति होकर समर्पित है मेरा जीवन उस प्रोफेशन से। तो इस प्रकार से स्वधर्म के द्वारा धर्म में स्थापित होना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म स्वरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अब क्या है कि इसमें मन की बीमारियां सबकी अलग-अलग हैं। अब कोई जैसे किसी को राय देता है कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरी मन की जो वृत्ति है वो मेरी अलग है। मेरी मन की वृत्ति है यदि मेरे मन में लालच है और दूसरे का मन की वृत्ति कोई और दूसरी चीज है। मेरे में लालच है और किसी में मोह की है वृत्ति किसी के अंदर। तो वो कुछ अपने अकॉर्डिंग सिखाएगा तो वो चीज तुम्हारे ऊपर नहीं लागू होती। तो इस कारण तुम किसी के भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। तुम्हें अपने ही मन को जो है पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है तुम्हारा जो ड्रॉबैक है या जो तुम्हारी वीकनेस है, उस वीकनेस को आप खत्म करने के प्रति जो भी कर्म करेंगे वो आपका स्वधर्म होगा। तो तो इस प्रकार से दूसरे की इसमें जो वो है ना दवाई मेडिसिन जो है वो काम नहीं आएगी आपकी। क्योंकि दूसरा का तो पता ही नहीं कि आप अपने का आप की तो जान सकते हैं, दूसरे का तो हाँ, जान ही नहीं सकते। जान ही नहीं सकते। हम्म, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निना वावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। हाँ, तो अब इसमें जो भगवान बता रहे हैं ना कि ये दोष युक्त ही हो गया कि जो अब जैसे ये युद्ध हुआ महाभारत का जो युद्ध हुआ तो उसमें क्रिटिसाइज किया गया कि भगवान कृष्ण ने युद्ध करवा दिया। अब दोष युक्त होने पर भी अब जो कर्म जो सामने आके पड़ गया जो कर्म किसी भी हर तरीके के जो है उसमें इलाज कर लिए गए समझाने के प्रयास कर लेकिन नहीं हुई सिचुएशन आके युद्ध की खड़ी हो गई। अब उसमें युद्ध को जो है कई कई लोग बता रहे हैं कि ये गलत है कई कई बता रहे हैं सही है। लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो बैठा है जो वॉरियर है तो उसी को ही तो पता होगा ना कि उस समय तो इस प्रकार से वो त्यागना नहीं बनता। कर्म जो है त्यागना नहीं पड़ता। अब फ्रंट में जो जिस क्षण में जो चीज जरूरी है और जो चीज सही है वो चीज करना बनता है। उसके बाद में कोई कुछ कहता है या नहीं कहता तो वो सब चीजों की परवाह नहीं करनी। आपने बस मूल जो है सेंटर से अपना कर्म किया है सुप्रीम सेंटर से जब कर्म करते हैं तो उसके बाद में क्योंकि दोष तो हर उसमें है। अब उसमें भी सारे सिर्फ 5 ही पांडव बचे। कितने लोगों की जो है वो हो गए कितनी वाइफ जो है विडो हो गई सब हो गया तो लेकिन वो दिखने में तो बहुत ही उसका दुष्परिणाम था ना युद्ध का। लेकिन फिर भी दोष युक्त होने के बाद में भी वो करना जरूरी था। इस प्रकार से असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म कर्मे सिद्धिम परमाम संन्यासेना अधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्कर्म सिद्धि निष्काम कर्म सिद्धि बोला जाता है। निष्काम कर्म सिद्धि उस कर्म को बोला जाता है जिसके बारे में आप पूरी तरह से पहले अपने मन को शून्य करके आप कर्म में एंटर हो गए हैं और उसपे क्या है आप सही कर्म आपने पकड़ लिया हाथ में। अब उसमें क्या उसका फल होना है क्या नहीं होना तो उस चीज में आपका दिमाग नहीं चल रहा है। तो उसमें निष्काम कर्म में जो जब स्थिति होकर
मनुष्य जो कर्म करता है उस चीज को निष्कर्म सिद्धि कहा जाता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। ज्ञान योग की परानिष्ठा मतलब ज्ञान योग की अत्यंत उस कहते हैं ना बिल्कुल इतना बारीकी से बुद्धि ने विचार कर लिया उसकी कि उसमें अब क्षण मात्र भी विचार करने लायक कुछ बचा नहीं। वो ज्ञान योग की परानिष्ठा हुई। निष्कर्म सिद्धि पहले ही प्राप्त हो जाती है, ये बाद में नहीं होती कि कर्म के बाद में प्राप्त होनी है। निष्कर्म सिद्धि कि आपने इतना विचार कर चुके कि अब उस पर विचार करने को कुछ बचा नहीं है, तब आप फिर कर्म में जो एंटर कर गए, तो उस चीज को पहले ही अवस्था को निष्कर्म सिद्धि में मनुष्य स्थापित हो जाता है, तो वो पहले ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, बाद में नहीं। एक सांसारिक मनुष्य है ना जो फल की कामना से करता है, वो बाद में होता है। वो बाद में क्या होता है, कर्म के, क्योंकि उसमें बैठा होता है वो रिवार्ड में, तो इसलिए वो जो है ना तो शांति पाता और ना ब्रह्म में उसकी स्थिति होती। तो ब्रह्म की स्थिति ही पहले ही हो जाती है उस मनुष्य की। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।